हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे जगत बिंदु, जगत रेखा तथा दिक्काल अंतराल के बारे में। वर्ल्ड पॉइंट, वर्ल्ड लाइन एंड स्पेस टाइम इंटरवल। और मैंने आपको इनके मतलब भी बताए थे कि जगत बिंदु, जगत रेखा और दिक्काल अंतराल की बात ही कब हुई। सबसे पहले तो कि पहले हम कहां थे, 3D के अंदर थे। फिर जब हमने लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय विवेचन किया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने देखा कि फोर्थ कोऑर्डिनेट की एंट्री हुई आयोटा सीटी। अब आपके पास जो डायमेंशन है वो कैसी है, 4 डायमेंशन, चतुर्विम। और चतुर्विम आकाश को क्या कहते हैं, मिन्कोवस्की आकाश। 4 डायमेंशनल स्पेस इज ऑल्सो नोन एज मिन्कोवस्की आकाश। तो जो काम हम अभी तक 3D में कर रहे थे, वही काम अब हमें कहां करने पड़ेंगे, 4D के अंदर, जहां पर चौथा कोऑर्डिनेट क्या है आपके, आयोटा सीटी। 4D में, चतुर्विम में, 4 डायमेंशनल स्पेस में, मिन्कोवस्की स्पेस में किसी पार्टिकल को जिस पॉइंट से बताते हैं उसको हमने क्या कहा, वर्ल्ड पॉइंट, जगत बिंदु। और अगर उस वर्ल्ड पॉइंट को हम मूल बिंदु से मिला दें, ओरिजिन से, तो जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या कहलाई आपके, वर्ल्ड लाइन, जगत रेखा। ये बात हमने की। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस निकाली 4 डायमेंशनल स्पेस में, और हमने कहा कि 4 डायमेंशनल स्पेस में जो डिस्टेंस है उसकी नेगेटिव वैल्यू जो आती है वो क्या कहलाती है आपके, द्विकाल अंतराल, स्पेस टाइम इंटरवल। और क्या आई थी आपके पास, हमने क्या नोटेशन लिया था, डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। स्पेस टाइम इंटरवल, द्विकाल अंतराल, यही है आपके पास स्पेस टाइम इंटरवल। ओके, तो ये है आपके पास स्पेस टाइम इंटरवल। और ये हमने निकाला कैसे, किसको कहा कि 4D स्पेस में जो आपके डिस्टेंस आती है उसका नेगेटिव क्या कहलाता है आपके पास, अगर उसका नेगेटिव वैल्यू ले लें, स्पेस टाइम इंटरवल। अब देखिए इस स्पेस टाइम इंटरवल का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है इसका। इसके साथ कंडीशन से हैं। अगर इस पे फर्स्ट कंडीशन लगाऊं और मैं कहूं इफ डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इफ डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा आपको, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, और सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में?
और इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी लिख सकता हूं। डेल्टा टी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड होल स्क्वायर और सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर स्क्वायर। स्थिति सदिश की फॉर्म में लिख दिया मैंने परिमाण के रूप में। और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होल स्क्वायर। और डेल आर अपॉन डेल टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग। तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और सी इज इक्वल्स टू वी। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन लगाई हमने इफ डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, सी इक्वल्स टू वी। मतलब अगर स्पेस टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 0 हो तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है आपको वो कितनी मिलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। मतलब पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रकाश के वेग से। कोई कण प्रकाश के वेग से मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, कर सकता है। कौन, अब आप ये सोच रहे होंगे हमने आपेक्षिकता में तो पढ़ा है कि प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग नहीं हो सकता, लेकिन उसके बराबर तो हो सकता है। किसका होता है, मुझे एक ऐसे कण का नाम बताओ जिसका वेग, जिसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर हो, बता दो। फोटोन। फोटोन क्या है, प्रकाश का अवशोषण तथा उत्सर्जन सतत रूप से न होकर, कंटिन्यूअसली नहीं होकर छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। और एक पैकेट को क्या बोलते हो, क्वांटा और फोटोन। और फोटोन प्रकाश की किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है, कण प्रकृति को। तो फोटोन क्या है, आपके पास कण ही तो है। और उस कण का वेग कितना, चूंकि वो प्रकाश है तो प्रकाश के वेग के बराबर। तो जब स्पेस टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 0 हो तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी मिलती है वो कितनी मिलती है, पार्टिकल किस वेलोसिटी से बात करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। ऐसी जो इवेंट्स होती हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रकाशवत घटनाएं, लाइट लाइक इवेंट्स। क्या कहलाती हैं, लाइट लाइक इवेंट्स। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, आपके प्रकाशवत घटनाएं। अब देखो कि घटना किस तरीके से घटित हो रही है, प्रकाशवत तरीके से। अब अगर इसी कंडीशन को हम बदल दें, सेकंड में बात करें, तो हम कह रहे हैं लेस देन 0, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको, लेस देन, लेस देन, लेस देन। देखिए सेकेंड कंडीशन, इफ डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0, जब आपने लेस देन के साथ की तो आपको क्या मिला है, पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है आपसे, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, आपके लाइट की, उससे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन फिजिक्स की नई शुरुआत हो जाएगी। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो आधी ज्यादा फिजिक्स कोलैप्स, क्योंकि अभी तक जितनी भी फिजिक्स डेवलप हुई है किस बेसिस पे हुई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे डेवलप हुई है। हो गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल, एचटीआर फेल हो गया, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मिल रही है। कब, जब स्पेस टाइम इंटरवल लेस देन 0 हो। दिक्कत हो गई साहब,
ऐसी घटनाओं को क्या कहें? These type of events are known as space-like events. आकाशवत घटनाएं। क्योंकि हम यूं कह रहे हैं कि साहब हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से यहां तो पॉसिबल है नहीं, कहीं आकाश में ब्रह्मांड में कहीं जाके पॉसिबल हो तो हमें पता नहीं है। अब जब हमें यही पता नहीं है कि ऐसी घटनाएं कहां पे हो रही होंगी, तो ऐसी घटनाओं के लिए आप ना तो इन घटनाओं के घटित होने का कारण बता सकते हैं, ना घटित होने के बाद प्रभाव बता सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ना तो घटना घटित होने का कारण बता सकते हैं, ना ही घटना घटित होने के बाद क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो बता सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले वाले में बात करें तो हम कारण तो बता ही सकते थे क्योंकि वो पॉसिबल थी, लेकिन हम उसके लिए प्रभाव नहीं बता पा रहे थे। तो इसके लिए कुछ भी नहीं बता सकते, आंसर हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। तो सोचिए हम कहां पहुंच गए? आप भविष्य में पहुंच गए। आप कहां पहुंच गए? आप भविष्य में पहुंच गए, क्योंकि भविष्य का हमें कुछ भी पता नहीं है, कौन सी चीज कैसे घटित होगी और क्यों घटित होगी और उसके बाद इफेक्ट क्या आएगा, भूकंप कब आएगा, क्यों आएगा और आएगा तो कितना नुकसान करके जाएगा। वी डोंट नो। ये चीज कहां चली गई? फ्यूचर में। और अगर हम इसी चीज को वापस बदल देते हैं, इफ डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो आपके पास साइन चेंज करते जाओ। पार्टिकल की जो वेलोसिटी मिल रही है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम मिल रही है। और नॉर्मली हमारे आसपास जो जितना भी कुछ घटित हो रहा है वो इसी रेंज में घटित हो रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो, वो तो एक स्पेशल कंडीशन चली गई, बट पॉसिबल है यूनिवर्स में। सेकंड कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और ये तो जनरली है जो हम कहते हैं हमारे आसपास यही होता है। दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज टाइम लाइक इवेंट्स। समयवत घटनाएं। प्रेजेंट में है, हम कहां हैं? प्रेजेंट में, क्योंकि जो चीजें हमारे आसपास मौजूद है, अभी भी मौजूद है। प्रकाश वाली हो सकता है मौजूद रही हो, करंट में तो नहीं दिख रही क्योंकि हम उस कंडीशन में देख नहीं पाएंगे। वो पास्ट में चली गई। आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी कहां गई? पास्ट के अंदर। सेकंड जो कंडीशन थी वो कहां गई? फ्यूचर में। थर्ड जो कंडीशन है वो कहां चली गई? प्रेजेंट में। आपको स्पेस टाइम इंटरवल ने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बता दिए कि कौन सी घटना कब रही होगी, प्रेजेंट में है या पास्ट में रही होगी या फ्यूचर में होगी। बहुत अच्छी फिजिक्स है। अब इसी चीज के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है आपको? कॉन के शेप में, शंकु की फॉर्म में, एंड दैट इज नॉन एज वर्ल्ड कॉन। उस कॉन पे हम बताएंगे कि कब प्रेजेंट होगा, कब पास्ट होगा, कब फ्यूचर होगा। इस बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।